वेलकम बैक भाई और बहनों टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइंस। करते कराते अब जो है लेक्चर 3 हो गया है। आई होप आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू कि ये अच्छे से समझने के लिए लेक्चर है। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट एंड लाइन अपना चल रहा था, तो पॉइंट एंड लाइन में हमने ये देख लिया था। मैंने आपको जो है उसका पॉइंट का लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दिखा दिया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दिखा दिया था, इमेज निकाल के दिखा दिया था। और फिर मैंने कहा था लेफ्ट राइट और अप डाउन का क्या कंडीशन है वो लिख लेना जरा। तो कई आलसी छात्र हैं हमारे पास, छात्र छात्राएं, जो कि कह रही हैं कि सर करके दिखा दो पूरा, जो है वही अच्छे से लिख लें। तो देख लो कैसे होता है। अगर मेरे को लेफ्ट और राइट बताना है कि पॉइंट जो है लाइन के लेफ्ट में लाई कर रहा है कि राइट में लाई कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट देखो, चाहे ऐसी लाइन हो चाहे ऐसी लाइन हो। देखो इस वाली लाइन में लेफ्ट यहां, इस वाली लाइन में लेफ्ट यहां, तो y से फिर नहीं डिसाइड करोगे। जैसे यहां पे y बड़ा है पॉइंट का, लाइन के पॉइंट से। इतना तो याद है कैसे हम लोग डिसाइड करते थे कि किस साइड लाई कर रहा है। हम लोग y के डिफरेंस से ले लेते थे, नहीं याद है तो अभी फिर से याद दिला दूंगा। यहाँ पे लाइन का जो y है वो नीचे लाई कर रहा है। अगर तुम्हें लेफ्ट राइट डिसाइड करना है तो लेफ्ट साइड पे लाई करने वाले पॉइंट का देखो x जो है वो हमेशा कम होगा लाइन के x से। इससे क्या मतलब है मेरा, ठीक से मैं बना के दिखा दे रहा हूं। बेसिकली एक बार फिर से, ये अगर लाइन है और तुम्हें ये डिसाइड करना है ये जो पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है कि राइट साइड। अब तुम ये ना बोल देना कि सर दिख तो रहा है लेफ्ट साइड। नहीं, अगर कोऑर्डिनेट्स बस तुम्हें पता है, कुछ रैंडम कोऑर्डिनेट्स है 21, 37 और ये लाइन है 2x - 3y + 5 = 0। अब इसमें कौन बना रहा है जाकर के 29, 37 और ये लाइन की इक्वेशन कहां से पास कर रही है, उसके ऊपर से कि नीचे से। तो क्या करेंगे देख लो। बेसिकली यहां पे आप x कंपेयर करना चाह रहे हो कि लेफ्ट राइट में आप देखोगे x कंपेयर करोगे, तो ये जो y1 है, ये y1 अगर तुमने लाइन की इक्वेशन से पास करा दिया, इस लाइन की इक्वेशन में अगर ये y1 डाल दिया, तो जो x सॉल्व होकर के आएगा उसे हमने पिछले लेक्चर में x3 बोला था, क्योंकि x2 हमने शायद इमेज के लिए रखा था, तो अभी भी वही रखते हैं। ऐसी चीज को हम लोग x3 कॉमा ये x3 कॉमा y1, क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं, लिखना भूल गया हूं। x3 कॉमा y1 आपका हो जाएगा। तो ये अगर x3 कॉमा y1 हो जाएगा, अब कंपेयर कर लो। अगर x1 - x3 ये लेस देन 0 है तो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है। अगर x1 - x3 ये ग्रेटर देन 0 है तो राइट साइड पे लाई कर रहा है। अब x3 क्या है जी, x3 है इस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में, लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। इसमें आप x1 डाल दो, तो x3 सिंपली लाइन की इक्वेशन में x1 डाल देना और नहीं x1 नहीं सॉरी y1 डाल देना और x निकाल लेना। तो बेसिकली x1 - x3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x3 की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला डाल बना दो y निकाल करके, तो ये हो जाएगा -b/a y1 - c/a। और ये अब जो है सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x1 + b/a y1 + c/a। और इसको ऐसे ही रहने दो, ए एलसीएम ना लेना चाहे जितना मन कर रहा हो, क्योंकि जब तक ये इक्वल टू 0 है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम कह रहे हो जैसे लेफ्ट है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए फॉर लेफ्टवर्ड्स। अब तुम्हारा क्या मन करेगा कि यहाँ पे ए में एलसीएम ले लूं, तो बड़ा सुंदर सा आ जाएगा ax1 + by1 + c, फिर वो ए इधर भेज दूं मैं, तो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, सिंपली lx1 y1 बन जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या कि अब ये तुम्हें ए पता नहीं है कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव ए उधर जाएगा तो ये साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अगर नेगेटिव उधर जाएगा तो ये साइन पलट जाएगा। तो
इसको एज इट इज ही रहने दो। मतलब कि अगर x1 का कोएफिशिएंट बन करके जो लाइन की इक्वेशन आ रही है उसमें तुमने पॉइंट को पास कराया, वो अगर लेस देन 0 आया तो लेफ्ट साइड, और x1 प्लस बी बाई ए y1 प्लस सी बाई ए अगर ग्रेटर देन 0 आया तो राइट साइड कौन लाई कर रहा है? राइट साइड। द पॉइंट लाइज राइटवर्ड्स ऑफ द लाइन। ये x1 x3 से बड़ा है ना, x1 x3 से कब बड़ा होगा? जब यहां पे पॉइंट लाई करता है। तो पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन का ये कॉलम है, ठीक है, और ये कंडीशन है। ये टेबल लिख लो। ऐसे ही y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ, और फिर मतलब y के कोएफिशिएंट को 1 करो, और फिर अगर लेस देन 0 है तो डाउन में, और ग्रेटर देन 0 है तो अबव द लाइन हो जाएगा। बिलो एंड अबव निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो कि नहीं, पूरा समझाना पड़ेगा। एक बार जल्दी से मैं कर दे रहा हूं कि ये है, ये पॉइंट है x1 y1, सपोज ये अबव है, तो अगर अबव है तो तुम लाइन की इक्वेशन में x1 डालो, ये x1 हो गया, तो ये पॉइंट जो आएगा ये आ गया x1 y3, ये y1 माइनस y3 शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर अबव। तो y3 क्या होगा? लाइन की इक्वेशन में x1 डालना, तो y1 माइनस y को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला अगर बनाओगे तो माइनस a बाय b x1 माइनस c बाय b। अब ये हो गया y1 माइनस y3, तो y1 प्लस a बाय b x1 प्लस c बाय b। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लाइज अबव द लाइन, अगर ये लेस देन 0 है तो पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। ये हो गया जी अबव और बिलो। तो यूजुअली क्या होता है, एटलीस्ट आईएससी बुक्स में अबव बिलो और लेफ्ट राइट की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन इसकी बात करते हैं कि सेम हाफ प्लेन में कि ऑपोजिट हाफ प्लेन में। ये लिख लो जल्दी से, तो सेम हाफ प्लेन ऑपोजिट हाफ प्लेन बताएं। तो अब कहानी ये है कि अगर मैं बात करूं कोई भी लाइन जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसको दो प्लेन्स में बांट रही है, एक इधर वाला एक इधर वाला। इसको चाहे अबव और इसको बिलो बोल सकते हो, या इसको लेफ्ट और इसको राइट बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको हाफ प्लेन 1 और हाफ प्लेन 2 बोल देते हैं, या यूजुअली वी डिनोट इट बाय हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। दैट इज इट। इतना ही हम लोग यूजुअली किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज लाइन जो है ओरिजिन से ही पास कर रही है, तो कोई और पॉइंट ले लो, हाफ प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट एंड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग दैट पॉइंट। अब बिलो लेफ्ट राइट बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, तो अब अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट है विच इज आउट हियर, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम अबव बोल रहे हो कि राइट बोल रहे हो, एंड देयर इज अनदर पॉइंट विच इज आउट हियर, पर जो भी बोल रहे हो, चाहे तुम अबव बोल रहे हो चाहे तुम राइट बोल रहे हो, ये दोनों के लिए ट्रू होगा। ये पॉइंट है सपोज P1, ये पॉइंट है P2 और ये पॉइंट है P3, यहाँ पे कहीं विच इज बिलो द लाइन या लेफ्ट ऑफ द लाइन। तो जो भी बोल रहे हो ये दोनों के लिए ऑपोजिट होगा। मतलब कि अगर अबव बोल रहे हो तो ये दोनों अबव, ये बिलो, और अगर बिलो अगर राइट बोल रहे हो तो ये दोनों राइट, ये लेफ्ट, लाइन के लेफ्ट में लाई कर रहा है, ये लाइन के राइट में लाई कर रहा है। तो कहानी ये है कि पता नहीं ये अगर तुम इक्वेशन ऑफ लाइन में डालो, क्योंकि अभी तुमने देखा वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 में पहले x का कोएफिशिएंट तुम्हें क्या करना पड़ता है, 1 करना पड़ता है, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करनी पड़ती है इक्वेशन, तब जाकर के तुम चेक करते हो कि लाइन की इक्वेशन में x1 डालने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है
अगर तो क्या हो रहा है, राइट साइड ऑफ द लाइन है नेगेटिव आ रहा है, अगर तो लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन है। और सिमिलरली y के कोएफिशिएंट को 1 करके तुम अबव और बिलो निकाल सकते हो। अब वो तो पता नहीं क्या है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव आएगा इन एनी केस तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। ये बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज अपने पास एक लाइन है समथिंग लाइक, क्या लेने भाई, x माइनस वाई प्लस 3, ऐसी कुछ होगी, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे इस लाइन में अगर तुम देखो, इस लाइन को मैं बोल दे रहा हूं L1, इस लाइन में अगर तुम देखो कि मैं कोई पॉइंट जो है P1 डालू, सपोज ये पॉइंट है P1, दिस इज लेट अस से -4,5, -4,5, और एक और पॉइंट डालू मैं ये, दिस इज 0,5, 0,5, और एक और पॉइंट में डालू ये, दिस इज कितना 4,5 लेट अस से, एक और पॉइंट डालू मैं सपोज ये, दिस इज लेट अस से क्या लग रहा है 8,0, 8,0, इसको बोल देता हूं मैं P1, P2, P3, P4। सिंपली लाइन की इक्वेशन में डालो इसे। तो जब डालोगे तो क्या क्या आएगा अपने पास, अगर तुमने लाइन की इक्वेशन में L1 में तुमने डाला P1 तो क्या आ रहा है, x की जगह -4, माइनस वाई की जगह माइनस वाई की जगह 5 चला जाएगा तो -5, और +3 तो -4, -5 इज -9 +3 -6 आएगा। L1 में अगर तुम P2 डालोगे तो क्या आएगा, 0,5, इसमें 0, इसमें -5 +3 -2। अगर L1 में तुम P3 डालोगे तो क्या आएगा, L1 में P3 डालने पे आपका ये 4 और 5, तो 4 इधर डालो, -5 +3 तो ये हो जाएगा 2, और L1 में अगर तुम P4 डालोगे तो कुछ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, इसमें डालो, ये 0 डालो तो 8 + 3 11। तो कहीं ना कहीं ये देखो कि एक साइड वाले नेगेटिव आ रहे हैं, दूसरे साइड वाले पॉजिटिव आ रहे हैं। इनफैक्ट जितनी दूर है पॉइंट उतना ज्यादा ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ये देखो, ये जितना दूर होगा, ये इनफैक्ट ये पॉइंट जितना दूर है लाइन से, ये पॉइंट और ज्यादा दूर है लाइन से, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी आ रही है। इनफैक्ट यही चीज में तो अगर तुम √a² + b² से डिवाइड कर दो तो डिस्टेंस भी आ जाता है ना। इसका √a² + b² क्या होगा, √1 + 1 विच इज √2। तो √2 से अगर डिवाइड कर दो तो -6/√2, -2/√2, 2/√2 एंड 11/√2 आर गोइंग टू बी द डिस्टेंसेस ऑफ दीस पॉइंट्स। जिसमें से कि ये साइन, ये तो अभी फिलहाल नहीं हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा। देखो x का साइन, x का जो वो है, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट है, वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो अभी, और 1 भी है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो राइट वर्ड्स, और नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट वर्ड्स, जो कि सही है, जो हमने पहले इन्फ्रेंस निकाला था। पर y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो -1 से सबको डिवाइड कर दो। -1 से सबको डिवाइड कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा। वो जब करोगे तो फिर ये डिनोट करेगा, ये दोनों जो नेगेटिव है वो डिनोट करेंगे बिलो द लाइन, जो कि सही है। ये लाइन ऐसे खींचोगे तो ये बिलो द लाइन होंगे और ये अबव द लाइन होंगे। तो ये साइन देख करके ये तो नहीं बता सकते हो तुम फिर से कि अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। पर देखो, हमेशा चाहे अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट जो भी हो, जो सेम साइड होंगे उनका साइन सेम होगा। पता नहीं पॉजिटिव कि नेगेटिव, जो सेम साइड होंगे उनका साइन सेम होगा, और जो ऑपोजिट साइड होंगे उनका साइन ऑपोजिट होगा। तो इससे फाइनली तुम डिसाइड कर सकते हो कि फॉर पॉइंट्स, सपोज पॉइंट्स में ले लेता हूं P एंड Q टू बी इन सेम हाफ प्लेन, L1 में P डालो इंटू L1 में Q डालो, ये पॉजिटिव आना चाहिए। ये कंडीशन है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि जब P डालोगे और Q डालोगे तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे, अभी तो सेम हाफ प्लेन में है, तो दोनों पॉजिटिव का भी प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। या फिर मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत वाकई में नहीं है तुम्हें बस ये देखना है दोनों का साइन सेम है कि नहीं, उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं। और अगर ऑपोजिट हाफ प्लेन में है तो क्या होगा, खुद ही सोच लो। अगर ऑपोजिट हाफ प्लेन में है तो एक पॉजिटिव ही होगा और एक नेगेटिव ही होगा। अगर पहला वाला नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव तो दूसरा वाला नेगेटिव। तो L1 में P डालो, जो भी आए। P डालने का मतलब समझ रहे हो ना कि इक्वेशन में इस वाले पार्ट में x और y की जगह जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो डाल दो, और L1 में Q डालो तो नेगेटिव आ जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी ऑपोजिट हाफ प्लेन्स की। अच्छा, एट द सेम टाइम छोटा सा एक आर्टिकल और बचा है विच इज, अच्छा अगर मैं बात करूं हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, तो हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन में है कि नहीं है, तो हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन इज वेरी इजी। हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन में कोई पॉइंट होता है अगर L1P इंटू सी पॉजिटिव है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ओरिजिन डाल दो यार, क्यू की जगह ना ओरिजिन डाल दो। ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो कोई भी जो लाइन होगी सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। LQ एक्चुअली L1 में जब Q डालोगे या ओरिजिन डालोगे तो केवल c बचेगा। तो बेसिकली L1P इंटू सी ग्रेटर देन 0, तो हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन में, जैसे ये हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन में, ये हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन में, ये दूसरे वाले हाफ प्लेन में, क्योंकि ओरिजिन इस साइड है। ठीक है। हाँ, आखिरी आर्टिकल, आई होप इतने में हो जाए। आखिरी आर्टिकल है कि कोई लाइन जो है किसी और लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटती है। ये रेशियो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब कि एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है, लेट अस से x1 y1 से लेकर के x2 y2, ठीक, और इसके बीच से कहीं से लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, और जरूरी नहीं है बीच से जाए, हो सकता है बाहर से जा रही हो, तो एक्सटर्नल बाइसेक्शन का भी आंसर आ जाएगा, जो अभी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो ये रेशियो m:n क्या होगा, याद है ना m:n में बांटते थे। तो ध्यान से देखो, ये रेशियो वही होगा जो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का रेशियो होगा, लेट अस से d1 एंड d2। और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का अगर रेशियो की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात ना करें, तो वो उसमें एक चीज कॉमन आएगी। जैसे d1 तुम निकालोगे तो क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, वही है जनरल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन में x1 y1 डालो अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d2 इस लाइन की इक्वेशन में x2 y2 डालो अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, ये m अपॉन n is going to be d1 by d2 is going to be what, L के अंदर x1 y1 अपॉन L के अंदर x2 y2। मगर यहां पे मॉड लगा होता था, अगर आपको याद हो, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ करता था। तो मॉड अगर हटाएंगे तो यहाँ पे साइन हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, तो वो साइन पता कर लो भाई, क्योंकि हमेशा ये ऑपोजिट हाफ प्लेन में होंगे तो ये रेशियो पॉजिटिव होगा। मतलब अभी नॉर्मल वाला केस ले लेते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव रेशियो तुम्हें नहीं पता है, तो सपोज ये वाला केस है तो ऑपोजिट हाफ प्लेन में है, ऑपोजिट हाफ प्लेन में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना ही वाला है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आने ही वाला है तो ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये नेगेटिव आ जाता है। अब देखो ये नेगेटिव तो आ गया यहाँ पे ताकि ये रेशियो पॉजिटिव आए, पर ऐसा भी हो सकता है दोनों सेम हाफ प्लेन में हो, एक ऐसे एक ऐसे, ये लाइन सेगमेंट हो, और लाइन जो है ऐसे जा रही। नाउ हाउ इज दिस लाइन डिवाइडिंग देम, तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्शन कर रही है। एक्सटर्नल बाइसेक्शन अगर कर रही है तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, और ये जब करोगे तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना ही होगा। तो अगर ये रिजल्ट फाइनली नेगेटिव आता है मतलब कि एक्सटर्नल बाइसेक्शन हो रहा है।
और अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब कि इंटरनल बाइसेक्शन हो रहा है। दैट इज ऑल देयर इज टू पॉइंट एंड लाइन। बहुत अच्छे से समझ लो, लिख लो, फिर आगे देखते हैं लाइन एंड लाइन। तो अगर दो लाइंस की बात करें, लाइन एंड लाइन, तो तीन इसमें कंडीशन हो सकती हैं दो लाइंस के साथ, कि वो दोनों लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या पैरेलल हो सकती हैं, या सेम लाइंस या आइडेंटिकल हो सकती हैं। ये तीन कंडीशन है। तो यहां पे ये टेबल के लिए जगह छोड़ भी देना है एक बार स्टार्टिंग में ही। हम लोग अभी इंटरसेक्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में मैं टेबल बनाऊंगा, पर आप अपने नोट से पहले ही यहाँ पे एक टेबल बना लो जिसमें ये सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि हर किसी कंडीशन क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही पैरेलल लाइंस, आइडेंटिकल लाइंस में कंडीशन क्या है और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए जगह छोड़ो। बाकी मैं जो है जैसे जैसे कराता जाऊंगा वैसे वैसे टेबल भी फिल करते रहना, नोट्स भी बनाते रहना। तो अभी बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हाउ डू यू नो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये बोल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी देखते हैं कि निकालना कितना आसान है या मुश्किल है। अगर मुश्किल होगा तो वो कंडीशन रखेंगे, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। नहीं तो हम लोग ये बोल देंगे कि जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन उसका, या जो भी एंगल होगा दोनों लाइंस के बीच में, वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि जीरो होगा तो पैरेलल या आइडेंटिकल लाइंस होंगी। या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना इज एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन निकालते हैं। तो फिलहाल कंडीशन बाद में आएगी, अभी इससे स्टार्ट करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर बेस्ट तरीका है डिटर्मिनेंट से, क्रेमर्स रूल से, या मार्टिन्स रूल से, जिससे निकालना चाहो। मैट्रिसेस वाला जो एडजॉइंट वाला मेथड है वो मार्टिन्स रूल कहलाता है। क्रेमर्स रूल थोड़ा सा भी कोर्स से हट गया है, लेकिन द जिस्ट ऑफ इट ऑल, एटलीस्ट अगर दो लाइंस हैं तो कुछ यूं है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 अगर है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर है, तो तुम्हारे पास x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to minus y upon a1 c2 minus a2 c1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1। ये सोल्यूशन हो जाता है। ये xi और ये yi है। ये xi yi क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब कि ये जो भी है इसका डिटर्मिनेंट बनाइए आप, x एलिमिनेट करिए तो कोएफिशिएंट्स देखिए b1 c2 minus b2 c1, x इंटरसेक्शन अपॉन दिस इज इक्वल टू माइनस वाई। जैसे सेकंड उस पे जाते थे तो क्या होता था, माइनस वन रेज टू द पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 बचेगा। वाई इंटरसेक्शन a1 c2 माइनस a2 c1 एंड देन इक्वल टू 1, ये छुपा करके a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर x इंटरसेक्शन निकालना है तो ये इधर भेज दो, x इंटरसेक्शन आ गया। y इंटरसेक्शन निकालना है, ये इधर भेज दो, y इंटरसेक्शन आ गया। ये बेसिकली बचपन में क्रिस क्रॉस मेथड के तरीके से पढ़ाया जाता था, और ले दे करके ये जो कैंसलिंग आउट वाला मेथड आपने बचपन में पढ़ा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, ये वही है। तो कुछ नया नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग से चाहो तो एक बार फिर से लिख दो, POI is given by B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 minus A2 B1, कॉमा माइनस टाइम्स A1 C2 या A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में A1 B2 माइनस A2 B1 है, तो कुछ कुछ ये तुम्हें इंडिकेशन दे रहा है, कह रहा है कि अगर A1 B2 माइनस A2 B1 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएंगे दोनों के दोनों, और अगर ये दोनों के दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
तो इसका क्या मतलब बनता है, क्या होता है A1 B2 माइनस A2 B1 अगर 0 हो गया, तो बस ये ध्यान में रखो कि हमने कुछ ऐसा डिस्कवर किया था, आगे फिर से आएगा, ठीक है, ये कुछ है, आगे देखेंगे। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, दैट इज इट, दैट इज ऑल देयर इज इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके अलावा बस ये पंगा है, ये पंगा हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, अभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तो दो फॉर्म में निकाला जाता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर जैसे तुम्हें निकालना है ये लाइन और ये लाइन का, ये बहुत ही सिमेट्रिक लाइन हो गई, ये लाइन और ये लाइन का, इन दोनों लाइंस का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एक्स वाई एक्सिस कहाँ है हमें मतलब ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि चाहे जो हो जाए, ये अगर जैसे ऐसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन का जो भी एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर इसे बोल दूं θ1, और ये लाइन का जो भी एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसे मैं बोल दूं θ2। बाय द वे ये देख लो, इस पर्टिकुलर डायग्राम में θ1 नेगेटिव आएगा, लेकिन वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में है, हमें नहीं पता है फिलहाल, θ1 हमारे लिए कोई वेरिएबल है। तो ये जो एंगल है वो हमेशा आएगा θ2 माइनस θ1। तुम बोलोगे नहीं सर ये θ2 प्लस θ1 आ रहा है, नहीं, θ1 इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए नेगेटिव है, जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया ताकि ये कंफ्यूजन तुम्हारा पहले से क्लियर हो। जैसे अगर रेगुलर फॉर्म में बनाए, ये ऐसा, ये ऐसा, तो हर किताब में तुम्हें ये मिलेगा, ये θ1, ये θ2। अब अगर मैं बोलूं कि इनके बीच का एंगल दिस, ये θ2 है, ये समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन θ2 बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन θ1 बना रही है, तो ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा हो गया θ2 माइनस θ1। इस केस में तो देख रहा है यहाँ θ2 माइनस θ1 है, इस केस में θ1 नेगेटिव होगा, तो जब θ2 माइनस θ1 तुम करोगे तो यहाँ पे जब नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो एक्चुअली ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड ही होने वाला है। तो डेल्टा थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी θ2 माइनस θ1। और इज इट, क्या और कोई पंगा है यहाँ पे? भाई सिर्फ उतना ना देखो जितना मैं दिखा रहा हूँ, खुद अपना दिमाग दौड़ाओ। मैं बात कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की, क्या यही इकलौता एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है या और भी कुछ एग्जिस्ट कर सकता है? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक और चीज एग्जिस्ट कर सकती है, वो है दिस एंगल, वो है दिस एंगल। ठीक है, ये पार्ट्स नहीं है क्या लाइन के? किसने कहा कि जो है यही वाला एंगल निकालना है, किसने कहा अक्यूट एंगल निकालना है, किसने कहा θ2 माइनस θ1 से अक्यूट ही आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा जो θ2 है वो कुछ ऐसा हो और जो तुम्हारा θ1 है वो कुछ ऐसा। अभी जब θ2 माइनस θ1 करोगे तो ये एंगल आएगा, ये तो ऑब्ट्यूज है। तो ये लोग बताते हैं कि नहीं अक्यूट वाला ही आता है θ2 माइनस θ1, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे फिर हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस फ्लूक, और जो फंसाया कैसे बाहर निकलोगे? अंग्रेजी शब्द भूल गया मैं इसका। तो क्या करोगे फिलहाल के लिए, अभी आगे बढ़ो और ये चीज बस ध्यान में रखो कि अच्छा दो पर्टिकुलर एंगल, जिसमें से कि वो दो पर्टिकुलर एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। ये अगर तुम्हारा डेल्टा थीटा है तो ये ध्यान से देखो, ये 180 माइनस डेल्टा थीटा है। ये अगर तुम्हारा डेल्टा थीटा है तो ये 180 माइनस डेल्टा थीटा है। और तुम अभी फिलहाल, क्योंकि तुम्हें एंगल वैंगल नहीं पता होता है लाइन का, तुम्हें क्या पता होता है? तुम्हें tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पता होता है ना, tan थीटा पता होता है, द स्लोप इज नोन। तो अभी तुम tan के फॉर्म में से निकालने वाले हो, तो अगर tan थीटा तुम्हारा आ गया तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? उसी का नेगेटिव होता है। और वो भी अभी जैसे अगर ये आया, अगर नेगेटिव आया तो तुम कह सकते हो कि अच्छा ये ऑब्ट्यूज है, tan 180 माइनस थीटा अक्यूट वाला होगा। और अगर पॉजिटिव आया तो फिर ये तुम्हारा अक्यूट है, दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होगा। लेकिन एक और केस उसमें एग्जिस्ट करता है, तो डोंट टेक माय वर्ड फॉर दैट, ये नोट डाउन ना करना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला उसमें केस बनेगा अभी, ठीक है? तो इतना वाले नोट डाउन कर लो, स्पेशली मैं ये मिटाने वाला हूं। तो अभी जो है ये सपोज आपका एंगल निकालना है, ये आपका टेंशन है, तो
यहां पे आप बोल सकते हो कि दिस इज सिंपली नथिंग tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 है जी। अब tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? दिस विल बी tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1, ये हो जाएगा। और अगर लाइन की इक्वेशंस ये सपोज ये L1 है और ये L2 है और L1 L2 तुम्हें पता है, L1 जो है कुछ ऐसी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और L2 कुछ ऐसी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस a1 बाई b1 और यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस a2 बाई b2। तो tan डेल्टा थीटा आपका हो जाएगा क्या? माइनस a2 बाई b2 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस a1 बाई b1 अपॉन 1 प्लस a2 a1 अपॉन b2 b1 या b1 b2 यहाँ पे एलसीएम लेकर के नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है tan डेल्टा थीटा का। अब यूजुअली इस फॉर्मूले में आपको बुक्स में मॉड लगा हुआ मिलेगा, लेकिन ना लगाओ तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है इसके साइन से। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एंगल जो है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है और अक्यूट है, या फिर क्लॉकवाइज अक्यूट के साथ, या फिर क्या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज ऑब्ट्यूज हो सकता है। दो केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये नेगेटिव आए। कौन से दो केसेस? या तो वो एंटी क्लॉकवाइज ऑब्ट्यूज आएगा या क्लॉकवाइज अक्यूट आएगा। अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में अक्यूट आएगा और क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूज आएगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये समझ लो। एंटी क्लॉकवाइज इज द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो रेगुलर डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट में नेगेटिव कब आएगा? जब ऑब्ट्यूज होगा। पर ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये तुम्हारा, तुमने जब लाइंस देखी तो ये तुम्हारा जो है थीटा 1 था, ये तुम्हारा थीटा 2 था। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 यहां से यहां जा रहा है तुम्हारा क्लॉकवाइज तुम मेजर कर रहे हो। तो अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो अक्यूट एंगल भी नेगेटिव हो सकता है। तो अब इससे कैसे बचा जाए कि यार या तो एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करें या क्लॉकवाइज ही मेजर करें? तो इससे बचने के लिए तुम कंपेयर कर सकते हो कई चीजें, लेकिन उसके लिए फिर से जगह की जरूरत होगी। अभी पूरा ये नोट डाउन कर लो और इनफैक्ट अभी जो है लेक्चर खत्म करते हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मैं थक गया हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है?